दोस्तों आईपीएल 2024 का लीग फेज समाप्त हो चुका है। अब अंतिम 4 मुकाबले बाकी हैं। क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर और इसके बाद क्वालिफायर 2 और फाइनल मुकाबला यहां पर होना है। इन अंतिम 4 मुकाबलों के लिए टॉप 4 की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, जहां पर क्वालिफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर का मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से, एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आरसीबी से होना है और ये दोनों ही मुकाबले खेले जाने हैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड था। कुल मिला के इस वेन्यू पर 9 मुकाबले होने थे। गुजरात टाइटन के हिस्से के शुरुआती जो उनको लीग फेज के मुकाबले अपने होम ग्राउंड के खेलने थे वो खेल चुकी है। अब यहाँ पर क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर मुकाबला होना है। इस वीडियो में हम यहाँ पर इन 2 मुकाबलों के लिए ऑफिशियल पिच रिपोर्ट लेके आए हैं। यहाँ पर हम पिछले मुकाबलों का स्टैट्स को ऐड करते हुए ये अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पर हुए मुकाबलों में हमें किस प्रकार के फैक्ट देखने को मिले और क्या प्ले ऑफ मुकाबलों में हमें कुछ अलग प्रकार का खेल देखने को मिल सकता है या फिर सेम वैसी ही पिच यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। वीडियो जबरदस्त है, अंत तक देखिएगा। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के बेल पर ऑल वाला बटन ऑन कीजिए। टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर लिंक न काम करे तो टेलीग्राम पर जाके क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर टॉस के बाद सभी मुकाबलों के लिए ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देने के साथ साथ सबके लिए हम बिल्कुल फ्री में फैंटेसी टीम भी देते हैं। दोस्तों जहां तक बात नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के पिच की है तो यहां पर भी हमें ठीक ठाक बैटिंग पिच देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसी यहां पर कोर पाटा पिच नहीं देखने को मिली है जैसा कि दिल्ली हैदराबाद जैसी ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। सभी मुकाबलों में यहां पर 200 प्लस का स्कोर लगे। यहां पर 2 या 3 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जहां पर कुछ बैलेंस पिच देखने को मिली और एक मुकाबले में तो जहां पर टोटल गेंदबाजी सपोर्टिंग पिच भी हमको देखने को मिली थी। अब इन मुकाबलों में हम क्या देख सकते हैं, आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हुए टोटल ओवरऑल आईपीएल मुकाबलों की तो अब तक यहाँ पर 34 मुकाबले हो चुके हैं। 14 बार पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए 18 बार चेज करते हुए मुकाबले जीते गए हैं। एक मुकाबला टाई और एक मुकाबला बारिश से धुल गया था। अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो 172 पहले इनिंग का, 158 दूसरे इनिंग का। हाईएस्ट टोटल पिछले साल गुजरात टाइटन द्वारा 233 किया गया था। लोएस्ट टोटल 2014 में राजस्थान द्वारा 102 पे ऑल आउट हुआ है। हाईएस्ट रन चेज भी पिछले साल देखने को मिला। केकेआर गुजरात के अगेंस्ट 207 चेज कर ले गई। लोएस्ट टोटल में पिछले साल यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम 130 को गुजरात के अगेंस्ट डिफेंड करके मुकाबला जीत ले गई। अब दोस्तों इन ओवरऑल 34 मुकाबलों के पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम 8 बार, 150 से 169 भी 8 बार, 170 से 189 तक का योग भी 8 बार और 190 प्लस 9 बार बनते देखा गया है। लेकिन दोस्तों ये हो गई ओवरऑल स्टैट्स। अगर हम केवल इस आईपीएल से संबंधित स्टैट्स देखें तो इस आईपीएल में भी इस वेन्यू पे अब तक 7 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं। केवल 2 बार पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए जीता गया है। 4 बार मुकाबले चेज करते हुए बने हैं। एक मुकाबला जो कि अंतिम मुकाबला था, यहाँ पर बारिश की भेंट चढ़ गया था, टॉस भी नहीं हो सका था और पूरी तरह से वॉश आउट गेम हुआ था। इस दौरान पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 175 जो कि ओवरऑल स्टैट से लगभग मिलता जुलता है और वहीं पर दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 171 का रहा है। इस आईपीएल में अगर हम हाईएस्ट टोटल देखें तो गुजरात टाइटंस सीएसके के अगेंस्ट 3 विकेट पे 231 बनाई थी। लोएस्ट टोटल जो कि बॉलिंग पिच पे हमने देखने को मिला था, गुजरात टाइटन की टीम मात्र 89 बना के ऑल आउट हुई है। हाईएस्ट रन चेज की बात करें तो इसी जो आईपीएल में हमको देखने को मिला था, गुजरात टाइटन जो 200 रन बनाई थी, इसको आसानी से आरसीबी की टीम सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 206 करते हुए मुकाबला जीता था। तो वहीं पर लोएस्ट टोटल डिफेंड गुजरात की टीम जो कि इस वेन्यू का पहला मुकाबला था 168 बनाई और मुंबई के अगेंस्ट 6 रनों की रोमांचक जीत दर्ज की थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो 7 मुकाबले हुए हैं जिनमें से 6 कंप्लीट हुए हैं, इन 6 मुकाबलों का पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो एक मुकाबला तो 100 से भी कम का स्कोर बना है। 100 से 150 कभी बना ही नहीं है। 151 से 170 तक 2 बार, 171 से 200 तक का योग भी 2 बार और 200 प्लस इस वेन्यू पर सिर्फ 1 बार बनते देखा गया है। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार के स्कोर हमने बनते देखे हैं। और अगर हम बात करें जो मुकाबले यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं
उसके बारे में। तो जो कि पहला मुकाबला जैसा कि हमने बताया यहाँ पर खेला गया था गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियन के बीच। गुजरात टाइटन 168 बनाती है, मुंबई को 162 पर रोक के 6 रनों से मुकाबला जीतती है। अगले मुकाबले में जब गुजरात के सामने हैदराबाद थी, एक और यहाँ पर बैलेंस पिच देखने को मिली। हैदराबाद 162 बनाती है और गुजरात 20वें ओवर में जाके ये स्कोर चेज करती है। अगले मुकाबले में जब पंजाब किंग्स थी, यहाँ पर बढ़िया बैटिंग पिच हमको ने देखा था। गुजरात पहले खेलती है और शुभमान गिल के 89 की बदौलत 199 करती है। पंजाब 200 कर लेती है एक गेंद पहले 19.5 ओवर में। अगले मुकाबले में प्योर बॉलिंग पिच देखने को मिली। पहले गुजरात को दिल्ली के गेंदबाजों ने मात्र 89 पे ऑल आउट किया और इसके बाद दिल्ली को 89 के जवाब में 92 रन बनाने में अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने पड़े। तो वहीं पर दोस्तों अगले मुकाबले में एक और बैटिंग पिच हमको देखने को मिली। गुजरात के सामने आरसीबी थी। गुजरात 200 रन बनाती है 20 ओवर में। तो आरसीबी की टीम मात्र 16 ओवर में 1 विकेट खोते हुए विल जैक्स के सेंचुरी और विराट कोहली के 50 की बदौलत ये स्कोर बहुत आसानी से जीत लेती है। अगले मुकाबले में जब गुजरात के सामने सीएसके थी, एक और हाई बैटिंग पिच देखने को मिली। गुजरात पहले खेलती है, 3 विकेट पे 231 बना डालती है। दोनों ही ओपनर उनके सेंचुरी लगाते हैं। वहीं पर सीएसके को 196 पर रोकते हुए यहाँ पर 35 रनों से मुकाबला जीत लेती है। अंतिम मुकाबला जो केकेआर से होना था गुजरात के बीच, यहाँ पर वॉश आउट हो गया, टॉस भी नहीं हो पाया और मुकाबला एबेंडन हुआ। तो दोस्तों ये जो 6 मुकाबले यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, उसके 12 इनिंग में 66 विकेट गिरे। पहले इनिंग के 34, दूसरे इनिंग के 32, जिसमें तेज गेंदबाजी कंट्रीब्यूशन मैसिव रहा। 42 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए। 23 और 19 के अनुपात में स्पिनर्स को 18 विकेट हमने लेते यहाँ पर देखा है। तो कुल मिला के एक ऐसी पिच जहाँ पर जो 6 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, 3 या 4 मुकाबले हम कह सकते हैं बल्लेबाजी के फेवर में गए, सिर्फ एक मुकाबला गेंदबाजी के फेवर में गया था और 1 या 2 मुकाबले ऐसे रहे हैं जहां पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी को लगभग समान अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलती है। वैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें फ्रेश पिच देखने को मिल सकती है। अब उस पिच पर किस प्रकार का खेल होगा वो जानने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम टॉस के बाद जब ये निश्चित हो जाता है कि कौन सी पिच पर मुकाबला होगा, वहाँ की जानकारी हम साझा करते हैं। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।